महादेव। एक बार ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र की परीक्षा लेने हेतु स्वर्ग पहुँचे। उन्होंने देवराज इंद्र को महादेव की दी हुई वैजयंती माला धारण करने को कहा, परंतु अभिमानवश देवराज इंद्र ने उस माला का अपमान किया। इस पर ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस धन और वैभव पर तुम्हें इतना अभिमान है वह तीनों लोकों से विलुप्त हो जाए और तीनों लोग श्रीहीन हो जाए। इसी श्राप के प्रभाववश देवी लक्ष्मी को करना पड़ा तीनों लोकों का त्याग। श्रापित होते ही देवतागण निर्बल हो गए। अवसर का लाभ उठाकर असुर राज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजा बलि स्वर्ग से अमृत कलश को लेकर पाताल ले जाने लगे। तभी मार्ग में इंद्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इसी प्रयास में अमृत कलश समुद्र में गिर गया। सभी देवतागण नारायण के पास पहुंचे। तब नारायण के सुझाव पर देवताओं ने असुरों से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। नारायण कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत के आधार बने। देवताओं ने नारायण के आदेशानुसार वासुकी नाग के पूंछ की ओर एवं असुरों ने बड़ी ही चतुराई दिखाकर उसके मुख की ओर स्थान लिया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें प्रथम था कालकूट विष। तब जगत कल्याण हेतु महादेव ने उस हलाहल का पान करके समस्त सृष्टि को संकट से बचाया और नीलकंठ महादेव कहलाए। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, गौ में सर्वश्रेष्ठ, धर्म की प्रतीक, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है। सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली गौ माता कामधेनु को ऋषियों को दिया गया। तीसरा रत्न उच्चैश्रवा अश्व निकला, सप्तमुखी अश्वराज उच्चैश्रवा को असुरराज बलि ने ग्रहण किया। चौथा रत्न ऐरावत हाथी निकला, पराक्रमी शक्तिशाली श्वेत वर्णिम ऐरावत देवराज इंद्र को दिया गया। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि निकली, सबसे मूल्यवान मणि, पवित्र चेतना और विराट ऐश्वर्य की प्रतीक। यह मणि नारायण ने अपने हृदय में धारण करी। छठवां रत्न कल्प वृक्ष निकला, सभी पावन इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह वृक्ष देवलोक में दिया गया। सातवां रत्न अप्सरा रंभा निकली, अत्यंत रूपवान, सम्मोहन एवं नृत्य कला में निपुण, यह भी देवलोक को प्रदान की गई। आठवां रत्न वारुणी अर्थात मदिरा की देवी प्रकट हुई, जिन्हें असुरों ने ग्रहण किया। नौवां रत्न पंचजन्य शंख निकला, जिसकी नाद नकारात्मकता को दूर करती है और इसे नारायण ने ग्रहण किया। 10वां रत्न चंद्रमा निकला, जिसे महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 11वां रत्न सारंग हरिधनु निकला, जिसे नारायण ने ग्रहण किया। 12वां रत्न महालक्ष्मी निकली, जिन्होंने स्वेच्छा से नारायण के कंठ में वरमाला डालकर उनसे विवाह किया। 13वां एवं 14वां रत्न धन्वंतरी वैद्य हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। माना जाता है मंदराचल पर्वत का एक भाग बिहार के भागलपुर के पास स्थित है, जो गुजरात के समुद्र से निकले पर्वत का ही हिस्सा है, क्योंकि इन दोनों पर्वतों का निर्माण एक ही समान ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। यह भी माना जाता है कि समुद्र मंथन क्षीर सागर अर्थात हिंद महासागर में हुआ। समुद्र मंथन के इस घटनाक्रम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब जब समाज किसी भी विपरीत परिस्थिति में उलझेगा, तब तब समाज के विभिन्न पक्षों को एकजुट होकर उसका मंथन करना होगा। तभी इसी मंथन से समाज के अभाव को दूर करने वाले रत्नों की प्राप्ति संभव है। हर हर महादेव।